क्या आप जानते हैं कि बहुत पुराना लैंडमार्क जो बहुत ही पुरखों में हुआ करता था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसको गोंडवाना लैंड नाम से जाना जाता है, जिसपे हम लोग रहते हैं। अगर नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचि पंजवानी। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी तक हमने हिमालय देख लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स देख लिए, बहुत ही इजी है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आप इंडिया के सदर्न पार्ट में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रहता है, ट्रायंगल शेप का। ये शेप को ये रीजन को पेनिनसुलर बोलते हैं। जनरली अगर कोई एरिया 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो, उस एरिया को हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। तो जैसे कि इधर ये वाटर और ये वाटर, तो ये एरिया भी तीनों साइड्स वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमारा थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है। फर्दर अगर आप इधर देखेंगे, मध्य प्रदेश इस साइड मालवा प्लेट्यू, विंध्या रेंजेस के बीच और नर्मदा के बीच, इधर यहाँ पे आता है आपका मालवा प्लेट्यू। यहाँ पे आपका पड़ेगा सेंटर, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इधर वाला सेंट्रल हाईलैंड्स पड़ता है और ये साइड वाला अगर आप लोग देखोगे आगे जाके, इधर आपका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। मतलब पेनिनसुला फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ जाता है उसका डेक्कन प्लेट्यू। अगर आप आगे देखेंगे तो ये बहुत ही इस तरफ और ईस्टवर्ड देखेंगे तो इधर मेघालय साइड 3 माउंटेन रेंजेस है, गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ तक एक्सटेंडेड है, उसको बोल सकते हैं डेक्कन प्लेट, सेंट्रल हाईलैंड्स हमारा। और इधर झारखंड में हमारा पड़ता है बघेलखंड एंड बुंदेलखंड, यहाँ तक हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स, और ये पूरे हमारे डेक्कन प्लेट्यू रीजन है। फर्दर और देखें तो ये और डिवाइडेड है। ये साइड जो हमारा इस साइड पड़ेगा अरेबियन सी वाला, ये जो बाउंड्री रहती है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये साइड बे ऑफ बंगाल वाला जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया का, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये पूरी माउंटेन रेंजेस है। ये रेंजेस बहुत ही अनइवन है, और ये वाली और बहुत ज्यादा अनइवन है, और ये बहुत बड़ी फैली हुई है। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये रेंजेस की ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है महेंद्रगिरी। और अगर वेस्टर्न साइड का देखोगे तो वेस्टर्न में आता है आपका अनाईमुड़ी। ये हाईएस्ट माउंटेन है इस रीजन की। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन पीक रहेगी हमारी अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न की रहेगी महेंद्रगिरी। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया। डेक्कन प्लेट्यू का मैंने आपको बताया, ये होता है हमारा सेंट्रल। और मैं बताऊं तो बहुत ही पुराना लैंडमार्क था जो हमारा गोंडवाना लैंडमार्क, वो लैंडमार्क स्टिल इंडिया में है, जिसको नाम दिया गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है वो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो ये मैंने आपको ब्रीफ दिया अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है। अब इसका थ्योरेटिकल में देख के और डिस्कशन करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये बना किससे। तो कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर आपसे पूछेगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन से रॉक से बना हुआ है, तो 2 रॉक फॉर्म है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद इसमें ये फॉर्म कैसे हुआ, तो ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना, मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, तो ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड के कारण ये लैंड फॉर्म या पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद 2 डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड अनदर वन इज डेक्कन प्लेट्यू। बात करें अगर हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो ये पड़ता है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, जो हमारी नर्मदा रिवर फ्लो करती है, इसके नॉर्थ ये साइड, इस साइड में हमारे पूरा ये सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है। बस ये यहाँ पे रुक जाता है। या अगर आप झारखंड में देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर नदी बहती है, इस नदी तक ही यहाँ पर है। इधर बघेलखंड और बुंदेलखंड तक है। इस साइड हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, पूरा गारो, खासी, जयंतिया से। ठीक है। अब रिवर जो फ्लो करती है सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट में, वो आपको मिलेगी चंबल, बेतवा और के। ये 3 रिवर आपको इसमें मिलेगी। कौन से एरिया में, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर और मालवा प्लेट्यू के एरिया में सेंट्रल हाईलैंड मिलेंगे। कहां तक, और ईस्टवर्ड इसके एक्सटेंशन देखोगे अगर आप ईस्टवर्ड एक्सटेंशन
सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट के तरफ एक्सटेंशन देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये झारखंड है। झारखंड में बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये एक्सटेंडेड। उसके बाद बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू आपका यहाँ से इस तरीके से होगा। डेक्कन प्लेट्यू अगर आप ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखोगे डेक्कन प्लेट्यू का तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स तक है। और ये कहाँ पड़ता है? अगर नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में हमारा है सेंट्रल हाईलैंड्स, तो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर ये साइड पूरा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, साउथ ऑफ नर्मदा। ट्रायंगुलर इसका एक स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर शेप में। गारो खासिया। उसके बाद इसके और फर्दर इसकी फीचर्स देखेंगे तो दो फर्दर और डिवीजन में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वेस्टर्न घाट होते हैं और ये ईस्टर्न घाट होते हैं। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हमारी अनाईमुड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर है। और अगर इसकी ईस्टर्न घाट देखेंगे तो उसकी हाइट है, उसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी है 1501 मीटर है। तो ये हमने देखा अबाउट फर्दर डिस्कशन अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। अब इसका एक और पार्ट बच गया है, वो है द डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।